हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, आपके जितने भी डाउट रहते हैं सीडीएस से रिलेटेड, जैसे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरीज, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ और इसे कैसे अप्लाई करना है, तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच जरूर करें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आधी 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 अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं पहले ही बोलता हूँ आप पूरी वीडियो वॉच किया करिए, तभी आप कुछ सीख सकते हैं वीडियो से, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स सीडीएस के बारे एग्जामिनेशन पेपर के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें फिलहाल में सीडीएस देना है या अगले आप फ्यूचर में आप सीडीएस देना चाहते हैं या दे 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 सोच रहे हैं कि मुझे सीडीएस ही देना है, सीडीएस से डिफेंस में ही जाना है, तो आपके लिए सीडीएस एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। स्टूडेंट, ठीक है, आपको पता ही होगा सीडीएस एग्जामिनेशन आपको ग्रेजुएट यहाँ पर होना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ एक ही स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी ये वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है। और वीडियो हमारा थोड़ा भी पसंद आता है वीडियो को, तो एक वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड्स, ठीक है, और भी आपके फ्रेंड्स लोग सीडीएस की प्रिपरेशन को लिए सीरियस हैं फ्रेंड्स, उन्हें अभी तक सीडीएस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दिया, ठीक है। और वीडियो आप अगला किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको मैं डिटेल सिलेबस की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स भी होने वाली हैं कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करना चाहिए, जैसे कि जिस बुक से आप पढ़ के वन अटेम्प्ट में एनडीए या सीडीएस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं हम, लेट्स गो स्टार्ट। अपने बात करते हैं हम, पहला क्वेश्चन से हमारा आपको स्टूडेंट्स का बनता है कि सीडीएस क्या है। स्टूडेंट्स, तो आप पता होगा कि सीडीएस क्या होता है। तो सीडीएस एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे हमें यूपीएससी साल में 2 बार करवाता है। स्टूडेंट, कितने यहाँ पर सीडीएस हमारा एग्जामिनेशन जो हमारा 2 बार होता है, और इसे हमारा कौन कैंडिडेट कराता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूपीएससी इसे कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसके जरिए आप इंडियन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सीडीएस में आपको 3 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप ऑफिसर्स रैंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करते हैं कि और सीडीएस की, आप कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होगा कि सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीडीएस की मैं फुल फॉर्म भी यहाँ पर बता देता हूँ स्टूडेंट्स की। सीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंबाइंड डिफरेंस सर्विस, ठीक है। तो ये सीडीएस की आप फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस बच्चों के मन में होता है, ये डाउट रहता है कि सीडीएस एलिजिबिलिटी क्या होगी विनिंग वाइज, ठीक है। मैं आपको विनिंग वाइज का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताऊंगा। हर आपका यहाँ पर जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या रहती है, नेवी एकेडमी में क्या रहती है, आपका ओटी क्या होता है, तो मैं आपको हर जो भी है इसमें 3 वैकेंसी होती हैं हमारी, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक का अलग अलग एज लिमिट बताने वाला हूँ, और एज अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी हमें डिटेल एक्सप्लेन में करने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यहाँ पर बनता है, तो सबसे पहले हमारा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आउट करते हैं जो हमारे इंडियन मिलिट्री की अकेडमी में जाना चाहते हैं, उन्हें पसंद होगा, ठीक है, जिसे हम आईएमए भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है, जहाँ से देख सकते हैं आपके लिखा है कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जिसे हम आईएम भी कहते हैं। तो पहला इसमें क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन का मतलब एनी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन होना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 19 से लेके हमारी यहाँ पर 20 ईयर तक होनी चाहिए, 24 ईयर तक आपकी यहाँ पर होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी वालों की एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल्स एक्सप्लेन आपका हो चुका है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा आता है यहाँ पर कि यहाँ पर ओनली कैडर के लिए यहाँ पर मेल ओनली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। कहने का मतलब आपको यहाँ पर ओनली बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपको फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं आईएम के लिए, ठीक है। और एयरफोर्स और नेवी के लिए वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये पिक्चर लगी है, आप देख सकते हैं, लिखा है कि फॉर वाइज द ज्वाइन इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन 2025, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स लगी है, ये हमारा आईएम की फोटो है, ठीक है, इस एक हमारे ऑफिसर्स हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला बात करते हैं, आप देख सकते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे हम ओटी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ओटी भी कहते हैं। ओटी का मतलब क्या होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है। आप ऑफिसर्स में जाना चाहते हैं ट्रेनिंग एकेडमी में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सीडीएस के अकॉर्डिंग। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो होती है वो भी आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको एनी स्ट्रीम में, कोई सी भी आप स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीएससी बीकॉम बीए, आप जो भी बीटेक वगैरह आप कर सकते हैं, कोई से भी आपकी स्ट्रीम में एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेजुएशन। अगला है इसमें एज लिमिट की बात करें हम, तो एज लिमिट है यहाँ पर 19 से लेकर 25 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट होने वाली है स्टूडेंट्स। आप 19 ईयर के हैं और 25 ईयर्स तक के बीच में हैं आप, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जेंडर की बात करें हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बट आईएम में आपका ऐसा नहीं है, वहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ओटी में आपको दोनों ही मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट लिखा है कि लाइफ ऑफ एनी ओटी कैडर, ठीक है। देख सकते हैं कितना अच्छे से आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिक्चर्स भी मैंने आपकी ये लगाई हैं स्टूडेंट। आपको इस यहाँ पर एक मोटिवेशन मिल सकता है कि मुझे भी एक सीडीएस एग्जाम क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है, तो आपके लिए वीडियो बूस्ट करने के लिए यही बनाई है मैंने फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं अगले के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एयरफोर्स। एयरफोर्स देख सकते हैं, एयरफोर्स की हमारी यूनिफॉर्म है, इस प्रकार के आपको एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करने को मिलती है, ठीक है। तो एयरफोर्स के बारे में बात है, हम इसे एएफए के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कुछ क्वालिफिकेशन की डिटेल एक्सप्लेन बात करें हम, तो आपको एयरफोर्स में जाने के लिए क्वालिफिकेशन, आप में 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी स्टूडेंट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स का सपना होता है या इनका ड्रीम होता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है स्टूडेंट सीडीएस के माध्यम से, आपका बाई चांस एनडीए में नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे सोचते हैं मुझे सीडीएस क्रैक करना है, तो आपको 12th में आपका सी मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर कंपलसरी, प्लस आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के आपके अंदर यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपका कहने का मतलब यहाँ पर कम से कम आपका बीएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ, ठीक है। या आप बीटेक करे रखे हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एज लिमिट यहाँ पर 20 ईयर से लेके आपको 24 ईयर्स यहाँ पर आपको मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे एयरफोर्स के जवान रहे हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं ये ऑफिसर्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंबाइंड ग्रेजुएशन पार्टनर से आप देख सकते हैं, एयरफोर्स आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम AFA भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे ऑफिसर्स रैंक आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, ठीक है, एयरफोर्स की, ठीक है। अगला बात करते हैं हम नेवल, इसे हम नेवल अकेडमी भी कहते हैं, जैसे इंडियन नेवल अकेडमी कहते हैं, जैसे कि INA होता है हमारा, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बीटेक होना कंपलसरी है, आप या BE होते सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करें वो 19 से लेके आपको 22 ईयर तक आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसे हम नेवी कहते हैं आपको, ठीक है, जहाज का आपको पायलट बनना होता है, शिप का, ठीक है। तो आपके लिए आपको बीटेक होना यहाँ पर कंपलसरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने चारों को एक्सप्लेन से डिटेल किया है स्टूडेंट्स। आपका कोई भी कमेंट रहता है, आपका कोई भी डाउट रहता है तो स्टूडेंट मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम में जरूर बता सकते हैं आप। मैं आपका कमेंट का क्वेश्चंस का जब भी जो भी आपका क्वेश्चंस रहता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनका भी ये देखो, देख सकते हैं नेवल इंडियन लिखा है, इंडियन नेवल अकेडमी, देख सकते हैं इनकी ये यूनिफॉर्म रहती है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। आपका भी सपना जरूर रहा होगा स्टूडेंट्स, और आपका होगा सपना तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं सीडीएस के माध्यम से, ठीक है। आप सीडीएस एग्जाम क्रैक करिए और आप जो चॉइस हो आपके, आप वहाँ पर जा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे सारे एग्जाम की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं हम सीडीएस एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। इस बार कुछ चेंजेस होने वाला है एग्जाम को लेकर फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस में IAM, AFA
और एनए और ओटी के लिए पेपर अलग अलग होता है स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सीडीएस में कुछ बच्चे गलती करते हैं कि उन्हें सीडीएस का एग्जाम पैटर्न के बारे में ही नहीं पता होता है, क्योंकि हर बार एग्जाम पैटर्न जो हमारा सीडीएस या हो या एनडीए हो, हर बार चेंजेस होता है, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी भूल जाते हैं क्योंकि वही रिपीट रहता है पैटर्न, बट ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस होते हैं छोटे मोटे, वो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो बात करें हम सीडीएस में, तो सीडीएस में देखो यहाँ पर आईएमए और एएफए और एनए से हम कहते हैं, और ओटी का यहाँ पर पेपर तीनों के ही अलग अलग होते हैं, मतलब इन तीनों का तो होता है एक ही होता है, बट ओटी का पेपर यहाँ पर अलग होता है स्टूडेंट, ठीक है। बात करें हम आईएमए और एएफए और एनए की बात, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखते हैं और मार्क्स और टाइमिंग क्या रहने वाली स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश का जो हमारा मार्क्स रहता है वो हमारा 100 मार्क्स का रहता है, 2 आवर्स का यहाँ पर पेपर होता है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पेपर हमारा जनरल नॉलेज का होता है, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का ये भी होता है, 2 आवर्स यहाँ पर इसकी भी टाइम ड्यूरेशन रहती है स्टूडेंट, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 आवर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल ये प्रोसेस की बात करें तो ये हमारा 300 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आपके 3 पेपर यहाँ पर होते हैं, और एक ही दिन में ये आपको 3 पेपर देने होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको शायद मैथमेटिक्स का होता है, फिर इंग्लिश, फिर जनरल नॉलेज, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर कंबाइंड होते हैं, या पहले आपका इंग्लिश का होगा, फिर जनरल नॉलेज का, फिर इसका इंग्लिश का पेपर हो सॉरी मैथमेटिक्स का पेपर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तीनों ही पेपर आपके एक ही दिन में कराए दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब कराए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ओटी एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ओटी का सिलेबस यहाँ पर अलग है, ओटी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आपको ओटी में मैथमेटिक्स आपसे यहाँ पर नहीं पूछता है, ठीक है। आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछता है, तो आपको 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को मिलता है, और 100 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज देखने को मिलता है। टोटल आपको यहाँ पर 200 मार्क्स का होता है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, बेटा जरूर होगा नेगेटिव मार्क, क्योंकि यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सीडीएस एग्जामिनेशन होता है वो आपको यूपीएससी कैंडिडेट कराता है, तो यूपीएससी में तो सवाल ही नहीं होता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। ऐसा तो कोई यूपीएससी में एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, बट बेटा यहाँ पर बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, और एग्जाम को हर क्वेश्चंस को करते समय आपको एक बार सोच जरूर लेना अच्छे से, आपको आता है तभी टिक के दिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बेटा बहुत टफ रहती है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखना चाहिए एग्जाम को, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग बात करते हैं, यहाँ पर 1/3 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग, हाँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, और कितनी रहती है, 1/3 की रहती है बेटा, बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से रखना होगा ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। बात करते हैं हम अगले टॉपिक के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका क्वेश्चंस रहा, आप देख सकते हैं जैसे कि इंग्लिश हमारा 120 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। टोटल मार्क्स की बात करिए, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात यहाँ पर नहीं की, ठीक है। तो क्वेश्चंस कितने होते हैं आप वो भी दिखा लेते हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। बात करते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर 120, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको 100 देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्क, करेक्ट आंसर में आपको 0.83 मार्क्स मिलता है, रॉन्ग आंसर में आपको 27 आपको यहाँ पर कट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्वेश्चंस में, ठीक है। बात करें जनरल साइंस की, तो आपका यहाँ पर, अरे आप यह ध्यान रखिए, आपको 3 क्वेश्चन सही गलत हो जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कट जाता है, ठीक है। आप इसमें यहाँ पर चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें, यहाँ पर आपके यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं, बट यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको 100 क्वेश्चन ही मिलते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग 1/1.33 मार्क्स की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे सारे क्वेश्चंस की बात करें तो 340 नंबर के 340 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं, और मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 300 क्वेश्चंस, हमारे 300 मार्क्स ओवरऑल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे आईएमए, एएमए, एएफए और आईएनए, ठीक है, ये हमारे तीनों का पेपर होता है स्टूडेंट्स। यही हमारा, बाकी यहाँ इंग्लिश मैथमेटिक्स यहाँ पर ओटी में नहीं होता है, बाकी ये 200 पेपर 200 क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे, एक सॉरी 240 क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, और 200 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलता है ओटी के अंदर, ठीक है। बात करते हैं अगला हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों का कि सिलेबस, सर आप सिलेबस भी बता दीजिए, पूरा आपने डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया है तो सीडीएस के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं हम सिलेबस की, ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं, मैंने यहाँ पर कोई डिटेल सिलेबस नहीं लिखा है, क्योंकि पूरा मैंने आपको यहाँ पर
जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिख दिए छोटे छोटे, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। मैं सिलेबस में आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि सिलेबस का एक अलग वीडियो आने वाला है। कंबाइन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कौन सी बुक्स भी पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ही क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमारा पेपर जो इंग्लिश में सीडीएस में जो होता है पेपर, सबसे पहले हमारा इंग्लिश का पेपर ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इंग्लिश सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो स्पॉटिंग एरर आपको पढ़ना चाहिए, क्लोज टेस्ट आपको, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जो होते हैं हमारे, आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पैरा जंपिंग जंपल भी आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंग्लिश के ये हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे स्टूडेंट्स, आप ये अच्छे से कवर करना चाहिए, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तब, ठीक है। और सबसे पहले आपको बुकैब को भी अच्छे से रिविजन कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जीके में बात करें आप, तो जीके में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ठीक है। ये आपको अच्छे से ज्योग्राफी में भी आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब जीके के पोर्शंस में, ठीक है। और डिफेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप ले सकते हैं टैंक, मिसाइल और एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, जीके के अंदर, ठीक है। तो ये जीके का है, ठीक है। आपको इन सब में से आपको एनसीईआरटी 9 से लेके 12 तक आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड, जीएस के लिए, ठीक है। और आपके पास टाइमिंग है तो स्टूडेंट्स, तो आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी सबके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप बाकी बात जैसे कि पॉलिटी में आपको पढ़ना चाहिए, एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, एस चंद्रा ले सकते हैं, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए रमेश माजिद हुसैन का ले सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स में आप रमेश का ले सकते हैं। ये आपकी साइड बुक्स हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये बुक्स नहीं समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से ही कवर करने होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी साइड्स बुक्स हैं और यूपीएससी स्टूडेंट्स इन्हें फॉलो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मैं आपको गाइडेंस यही करूँगा, पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर करिए, उसके बाद आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, उसे फॉलो कर दीजिए। उसके बाद फिर साइड बुक के आपके पास टाइम है तो साइड बुक्स पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला बात करते हैं आप मैथमेटिक्स के लिए, तो आर एस अग्रवाल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। बुक्स की बात करें तो, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स में जैसे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अर्थमेटिक आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि और एडवांस मैथ में आपको जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमेट्री, मेंसुरेशन, जैसे कि 2D 3D और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ सिलेबस के मोस्ट टॉपिक्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप इसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्टली टॉपिक आप इसे कह सकते हैं। बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसका चार्ट भी बना के दिया है आपको, आप यहाँ पर चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट में आपको सभी के प्रोवाइड करा रखा है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेपर फर्स्ट हमारा इंग्लिश का होता है, दूसरा हमारा जीएस का हो सकता है, आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है हमारा अगले क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कि सीडीएस एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस जो रहेगा, आप देख सकते हैं, आप यूपीएससी आप वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, तो पहला फ्रेंड जो पेज आपका पेज ओपन आता है वो ऐसा ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपको फॉर्म यहाँ पर कैसे भरना है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने कभी भी यूपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस साइट पर आकर, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें पहला हमारा ऑलरेडी उनका रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल और ओटीपी जाकर, ईमेल पे आपको ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको उन्हें सीधा लॉगिन करना है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम यहाँ पर लिखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिफोर, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ही हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फिल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रही हमारी कुछ इस प्रकार से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी स्टूडेंट, आपको गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च करना है, यूपीएससी वेबसाइट पर जाकर आपको ये फिल करना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं डायरेक्टली क्रोम पे जाके यूपीएससी, ठीक है, सर्च कर देना है, पहली वेबसाइट खुलेगी आपको। ये आप एनडीएस सीडीएस भी लिख सकते हैं, जो भी है स्टूडेंट्स आप, ठीक है, सीडीएस जाके भी लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले बताया मैंने आपको रजिस्ट्रेशन, जो नए स्टूडेंट्स तो आपको पार्ट ए में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है कि वन टाइम आपका। उसके बाद दूसरा पार्ट खुलता है फ्रेंड्स, आपको बेसिक डिटेल फ्रॉम आपकी फिल हो जाती है, वहीं पर आपको सेंटर चूज करने होते हैं, जो भी फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ये पार्ट 2 का काम होता है। उसके बाद आपको सीट
थर्ड स्टार्ट होता है हमारा एग्जामिनेशन और सिटी चूज़ करना, ठीक है। आपको सिटी और एग्जाम कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सिटी के अंदर, वो आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद सारा टोटल आपका ओवल डाटा भर जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारी फ़ीस की बारी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ़ीस काटना होता है, फ़ीस जमा करना होता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, सक्सेस आपका पेमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पर आप प्रिंट उसका करा सकते हैं। आप साइबर कैफ़े पे कराए तो आपको प्रिंट करके दे देगा आपको, ठीक है। और आप अपने फ़ोन से ही फिल कर रहे हैं तो आपको प्रिंट आउट उसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है उसके बाद, ठीक है। मतलब जब भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। कंप्लीट, जिससे कि हम एसएसबी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट को स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस रहता है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स के, आते रहते हैं सर कि आप एसएसबी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, कि हर वीडियो में एसएसबी के बारे में नहीं बताया। जैसे कि अभी मैंने एनडीए का भी वीडियो बनाया था अभी कल परसों, उसमें भी बच्चों ने बहुत सारे, मैंने देखा थी, मेरे कमेंट आ चुके हैं कि सीडीएस के बारे में बता दीजिए। तो सीडीएस के बारे में बच्चों की रिक्वायर्ड के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा-सा मैं एसवीसी के बारे में नहीं बताया थोड़ा डिटेल से। इसमें आप द थोड़ा-सा बताया है मैंने एसवीसी के बारे में, ऐसा नहीं है उस वाली वीडियो में, बट इसमें भी आपको मैं एसएसबी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है? विथ पिक्चर के साथ दिखाने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है? और फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट जो भी हमारे वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट, तो वीडियो हमारा थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है स्टूडेंट? क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर जाया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है, पसंद आते हैं हमारे वीडियो, नहीं आते स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम खर्च होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इस वीडियो का आपकी कोई भी ज़रूरत होती है, आपके फ्रेंड्स लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को उन्हें शेयर कर सकते हैं और वो भी इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको हम हर एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसे ही वे में देते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लिख कर आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे किस टॉपिक पे थे हम। 6 नंबर टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है कि जैसे कि सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट विथ एसएसबी क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बच्चे आउट हो जाते हैं। अधिकतर बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। बट बात आती है हमारी एसएसबी की, तो एसएसबी बच्चे सोचते हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम से होते हैं स्टूडेंट्स, गांव से आते हैं निकल के, उन्हें एसएसबी बहुत टफ लगता है। बट मैं मानता हूं बच्चों, एसएसबी बहुत टफ होता है। बट आपको एसएसबी के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी से आनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा एसएसबी होता है वो प्रॉपर आपका यहाँ पर इंग्लिश में ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहीं न कहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एसएसबी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। वो कोशिश करेंगे तो एसएसबी अच्छे से क्रैक वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम वाले सीडीएस या एनडीए क्रैक नहीं करते हैं, बट स्टूडेंट उन्हें थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा एक्स्ट्रा करना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं सीडीएस के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो लगभग 5 डेज़ का चलता है, सॉरी 5 डेज़ का होता है स्टूडेंट, ये चलता है, 5 डेज़ चलता है हमारा, ठीक है। तो इंडिया का जो सबसे लंबा जो चलने वाला इंटरव्यू है हमारा, वो एसएसबी ही होता है। आप एनडीए का हो या आप सीडीएस का हो या एफकेट का हो, किसी का भी आपका एसएसबी हो, वो हमारा 5 डेज़ चलता है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट चलने वाला एसएसबी या इंटरव्यू आप कह सकते हैं, वो हमारा सीडीएस, एनडीए या एफकेट के ही होते हैं स्टूडेंट मोस्टली, ठीक है। तो बात करेंगे हम सभी प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहला जो हमारा एसएसबी का डे फर्स्ट होता है, वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आपको कुछ यूनिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिलती है, आपको बैच बैच मिल जाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे यहाँ पर, आप देख सकते हैं अच्छे से स्क्रीन पर, ठीक है। इन्हें यहाँ पर जाते हैं, पहले दिन आप अच्छे से रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको एक बैच वगैरह मिल जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि इन बच्चों को मिल रखा है, ठीक है। जैसे एक नंबर प्लेट होती है एक नीचे, ठीक है, इसे हम बैच भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप एसएसबी की वाई स्टेप बाय स्टेप 5 डेज प्रोसेस के बारे में, ठीक है। पहला डे स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, डे फर्स्ट की बात करें जिसे हम स्क्रीन टेस्ट कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एसएसबी का जो हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं स्क्रीन टेस्ट। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए स्टूडेंट्स, आपके बहुत काम आने वाला है एसएसबी के अंदर, ठीक है। पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम आपको मैंने पहले ही बताया। एनडीए का आप जिन बच्चों ने देखा होगा वीडियो, उन्हें नहीं देखा तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि उसमें आप पिक्चर मैंने आपको नहीं लगा के दिखाई, बस ऐसे ही बताया, आप इसमें पिक्चर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन टेस्ट में आपका ये होता है कि
आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे कि 5 मिनट या 2 मिनट्स या जो भी है आपका 10 मिनट्स आपको पिक्चर्स दिखाएंगे। उसके बाद आपको एक रिटर्न पेपर मिलता है, आपको रिटर्न पेपर पर आपको लिख के देना है। और हर जो भी कैंडिडेट होते हैं, हमारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनका अलग अलग क्वेश्चन जवाब रहता है इस पिक्चर्स को लेकर। ठीक है, क्या क्या आपने इसमें देखा और क्या क्या इसमें इसमें इमेजिन करा। ठीक है, आपको क्या इसमें समझ में आया इस पिक्चर को देख के। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो डे हमारा यहाँ पर डे कंप्लीट यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना क्या क्या, जैसे कि OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग कहते हैं इसे हम। PPD पिक्चर्स, वो इसे पिक्चर्स भी PPD भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसकी स्किन टेस्ट को ही पिक्चर प्रिपरेशंस और डिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, जैसे जो पास होते हैं वही आगे भेजे जाते हैं। अधिकतर जो हमारे 90 से लेके 70 स्टूडेंट, 90 से 80% स्टूडेंट जो होते हैं हमारे, वो पहले दिन ही आउट हो जाते हैं हमारे, या लास्ट दिन आउट होके आते हैं, क्योंकि बीच में हमारे चलते रहते हैं स्टूडेंट्स। बट अधिकतर तो हमारे 70 से परसेंट लेके कम से कम 80% लोग तो हमारे पहले दिन ही आउट हो जाते हैं स्किन टेस्ट के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर डे हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, बात करें डे 2 की, स्टार्ट हो जाता है जैसे हम फेसलॉजी टेस्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको बुलाया जाता है स्टूडेंट्स डे 2 के अंदर। ठीक है, जो स्किन टेस्ट पास कर लेते हैं, जैसे हम PPD भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वो टेस्ट पास करने के बाद आपको डे 2 के अंदर बुलाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर जो वो आपके जो एग्जामिनर हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑफिसर्स बनने वाले हैं, वो SSB देने के लिए बच्चे आए हैं। आपको एक ग्रुप देकर जो जैसा मिल रहा है, इतने सारे एक बच्चों को साथ साथ बुलाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं SSB डे 2 स्पेशल टेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पिक्चर्स स्क्रीनशॉट आप साथ साथ ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है आपका देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि आपका इसमें जो होता है डे 2 में, जैसे कि हम इसे कहते हैं TAT, मतलब डेमेट्रिक अप्रोच टेस्ट। ठीक है, डेमेट्रिक अप्रोच आपकी क्या अप्रोच होती है आपकी, वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझाना हो कि आपकी क्या, किसको रिलेटेड किसी भी टॉपिक को लेके आपकी क्या अप्रोच हो सकती है। ठीक है, दूसरा इसी में होता है WAT, इसे हम वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें SIRT भी होता है, सिचुएशंस रिएक्शंस टेस्ट। ठीक है, इसमें SD होता है, सेल्फ डिफ्रैक्शंस। ठीक है, आपकी क्या डिफ्रैक्शंस रहती है, ठीक है, सेल्फ को लेके, अपने खुद आत्मविश्वास को लेके। ठीक है, तो ये सारे 4-5 टॉपिक इसमें आपके रहते हैं। ठीक है, डे 2 के अंदर बात करते हैं हम डे 3 की और डे 4 की। डे डे 3 और डे 4 आपका यहाँ पर 2 दिन चलता है, जिसे हम GTO कहते हैं, GTO टास्क। ये हमारा 2 डेज चलता है, 3 डेज और 4 डेज। ठीक है, जिसे हम GTO कहते हैं, जिसे GTO टास्क। ये आपको एक टास्क मिलता है यहाँ पर 2 दिन के, और आपको इन टास्क जो होते हैं हमारे, इन्हें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें कोई भी टास्क मिल जाता है, जैसे कि इन्हें कोई भी एक टास्क मिला है, इन्हें जो भी टास्क मिला है, इनसे एक ग्रुप, आपको एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप को ही एक टास्क पूरा करना होता है। एक ग्रुप को एक टास्क मिलता है, उसे पूरा आपको करना होता है। ठीक है, तो इन्हें एक टास्क मिला, आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी इन्हें टास्क मिला होगा, या कोई है टाइल नज़र आ रहा होगा, इसके पास लकड़ी है 2 बम्बू टाइप के, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका लड़कियों का ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें एक टास्क मिला है। ठीक है, इन्हें पूरा करना होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्रुप मिलता है आपको, जैसे कि ग्रुप में कई फिजिकल्स और मेंटल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि आपकी मेंटल देखी जाती है कि आप अच्छे हैं मेंटली फिजिकली। ठीक है, अच्छे से आपको जानकारी हो जाती है। इसमें GDB, जैसे कि ग्रुप डिसीजंस होता है, आपको ग्रुप डिसीजंस कैसे ले सकते हैं आप, जैसे GPE भी होता है, इसमें ग्रुप प्लानिंग कहते हैं हम इसे। और PTG भी होता है, इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट टास्क भी होते हैं इसमें। और उसमें HGT मतलब हाफ ग्रुप टास्क भी होता है इसमें। लिटरेचर भी होते हैं इसमें, इंडिविजुअल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंबाइंड टास्क। ठीक है, सारे से इसमें टास्क होते हैं आपके। ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क भी आपका यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला आता है हमारा 5 डेज। ठीक है, डे 5 इसे हम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे होता है फ्रेंड्स, यहीं से आपका SSB यहाँ पर 5 डे कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा फाइनल राउंड होता है SSB का। ठीक है, पूरा ही हमारा CDS एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ पर 5 डे हमारा कंप्लीट हो जाता है तब। ठीक है, स्ट्रेटजी 5 कॉन्फ्रेंस से हम SSB भी कह सकते हैं, SSB इंटरव्यू और फाइनल राउंड ये हमारा होता है। ठीक है, तो इसे ही हम फेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मतलब फेस टू फेस यहाँ पर बात चलती है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनसे हम
फेस टू फेस वो हमसे बात क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि एक एसएसबी चलता है, इंटरव्यू चलता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पर आप इस राउंड को पार कर लेते हैं तभी आप फाइनल मेरिट आपकी लगती है स्टूडेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पिक्चर्स आपको रखने के लिख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या होता है, ठीक है, जैसे कि सभी बोर्ड मार्क नंबर से फाइनल मीटिंग होती है आपके पास, फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके फाइनल रिजल्ट के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वहीं पर आपका करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है, एक छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन होता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस हो जाता है, आपको यहाँ पर सारे स्टेप कंप्लीट करते हैं, आप फाइनल राउंड में पास हो जाते हैं आपके पास। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आती है आपके मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट लिस्ट मेडिकल होता है आपका और फाइनल लिस्ट आपकी तैयार होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आपकी हाइट वेट आइस साइलाइट जो भी आपकी है, ठीक है, ब्लड अनटेस्ट जो भी आपकी मेडिकल की फैसिलिटी आपको होती है, ठीक है, चेस्ट एक्सरेज होती है। इसके बाद फाइनल मेडिकल लिस्ट बनती है, ठीक है। आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में आपका नाम होता है, जिस कैंडिडेट का नाम होता है वो हमारा उनको उन लिस्ट में नाम होता है, तो उनका इस कहने का मतलब क्रैक वो एनडीए कर सकते हैं, सीडीएस उनका एग्जाम क्रैक हो चुका है, वो ऑफिसर बन चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देख सकते हैं उसके बाद आप अच्छे से सारा जो भी आपका सारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं आप किसी भी एक अकेडमी में जा सकते हैं, आप आईएम में जा सकते हैं, आप एएफ में जा सकते हैं, आप ओटी में जा सकते हैं, आप या आईएन में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चारों ही चारों आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकती है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी है ये एयरफोर्स अकेडमी है, ये हमारा ओटी है, ठीक है, इंडियन नेवल अकेडमी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिसर ट्रेनिंग ओटी को हम ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी भी कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस्ट बुक्स ऑफ सीडीएस मैंने आप पहले ही बताया और भी बताने वाला हूँ कि आपको बेस्ट बुक ऑफ सीडीएस, जैसे कि इंग्लिश के लिए आप अरिहंत की पाथ फाइंडर ले सकते हैं। पाथ फाइंडर फ्रेंड्स उसमें आपको स्टूडेंट्स सभी बुक्स सारे सिलेबस कवर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा और जीएस का ही पूरा पोर्शन मिलता है और इंग्लिश का ही मिलता है, ठीक है, पाथ फाइंडर बुक के अंदर, ठीक है। जीके के लिए आपको मैंने पहले ही बताया, आपको लुसेंट बुक एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर। मैथ्स के लिए पाथफाइंडर सीडीएस ले सकते हैं या आर एस अग्रवाल की आप बुक फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो ठीक है, ये आपकी हमारी मैथ बेस्ट बुक्स रही सीडीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, तो जैसे डेली आपको इंग्लिश प्रैक्टिस, वीकली मॉक टेस्ट, करंट अफेयर और रोज पढ़े, और मैथ के लिए फॉर्मूला रिवाइज करें, और एसएससी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन सिल्क सुधारें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में रही। अब बात करते हैं हम 3 मंथ्स प्लानिंग की। इसे हम 19 डेज, मैंने इसे नाम दिया है कि मंथ टॉपर स्टडी प्लान। ये हमारे वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अधिकतर स्टूडेंट्स का ये ख्वाहिश रही है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दिया है कि सर मुझे सीडीएस के भी लिए हमें 3 मंथ्स का कुछ प्लान दे दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं मंथली टॉपर्स स्टडी, मैंने इसका प्लान का नाम दिया है। इसे हम 90 डेज में कवर करने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देख सकते हैं 90 स्टेज स्ट्रेटजी फॉर NDA 1, या आप CDS 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, CDS 1 2026, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये CDS के लिए फॉलो होगा और NDA के लिए, दोनों के लिए फॉलो होने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लान को 3 फेस में डिवाइड किया है मैंने, जैसे कैसे कैसे पहला मंथ क्या क्या और होने वाला, ठीक है। तो फेस जो हमारा 1 होगा स्टूडेंट्स, देख सकते हैं फेस 1 फाउंडेशन, इसे मैंने नाम दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो फाउंडेशन 1 में हम जो देखेंगे डे 1 से लेकर 13 डेज तक हम क्या क्या पढ़ने वाले, जैसे कि आपको टारगेट पूरा सिलेबस एक बार में ख़त्म करना होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। ये हमारा होना है, ठीक है। नंबर 1 हमारा फेस 2 में 1 स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको डेली रूटीन फेस 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि 3 आवर्स कॉन्सेप्ट लर्निंग होगा आपका, 1 आवर्स PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको लगाने होंगे, 1 आवर्स आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे स्टूडेंट्स, और 30 मिनट्स आपको पर डे रिविजन करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला है सी में हमारा वीकली आपको एक गोल सेट करना होता है, जैसे कि मुझे एक गोल सेट करना होगा, जैसे कि मुझे एक इस चैप्टर को मुझे 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म करना हो, इस टॉपिक को मुझे 2 दिन के अंदर निपटाना हो, तो आपको हर हफ्ते में 3 से 4 चैप्टर ख़त्म करने होंगे, ठीक है। आपको एक गोल बनाने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
वीकली में आपको एक मॉक टेस्ट सप्ताह के आखिरी दिन लगाना जरूर होगा स्टूडेंट, कोई सा भी आप दिन लगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वीकली टॉपिक की पहचान कीजिए, ठीक है। वीक आपके जो टॉपिक हैं उनकी आप अच्छे से पहचान कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल जिसकी पढ़ाई, क्वेश्चंस, नोट्स, रिवीजन और हर टॉपिक के 20 MCQs, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रॉब्लम्स और नोट्स केवल वही बनाएं जो रिपीट होता है, ठीक है। नोट्स आपको वही बनाना जो आप रिपीट कर सकते हैं बार बार, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 में जैसे कि परफेक्ट, आपको इससे नाम दिया है मैं, जैसे डे 31 से लेके 60 डे होना है। जैसे कि टारगेट आपको क्या होगा इसमें, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और स्पीड में सुधार, ठीक है। इसका ये आपको इसमें इसमें इस मंथ में आपको दूसरे मंथ में ये टारगेट आपका रहने वाला है, ठीक है। तो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको फेज़ 2 में 2 आवर्स आपको रिवीजन होगा, रिवीजन करना होगा ओल्ड सिलेबस जो आपने पहले पढ़ा, ठीक है। पहले मंथ्स में आपको पढ़ा था आपने, ठीक है। 2 आवर्स उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगाने होंगे उसी के जो आपने पढ़ा है, MCQ बेस। उसके बाद प्रॉब्लम्स आपको जो आपसे नहीं क्वेश्चंस हुए वो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होंगे स्टूडेंट, ठीक है, उन क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद 1 आवर्स आपको एक मिक्स PYQ सेट लगाना होगा, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद वन वन मॉक टेस्ट एवरी 2 डेज में आपको, फिर उसके बाद आपका अच्छे से हो जाता है। फिर मॉकली आपको एक टेस्ट लगाना है 2 डेज के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वीकली गोल्स, हर हफ्ते में फुल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना होगा हर हर हफ्ते में, ठीक है। हर हफ्ते में 3 फुल मॉक टेस्ट देने होंगे आपको, ठीक है। फिर आपको एक्यूरेसी जो होगी आपकी 60% से लेके 80% तक जाना, ले जाना आपकी जिम्मेदारी होगी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद वीकली टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जो हमारे वीक टॉपिक हैं आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको स्टडी मेथड्स में आपको टाइम लगाकर प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद मार्क्स को इम्प्रूव सीट पे लिखना होंगे, इम्प्रूवमेंट सीट पर। और गलतियों की नोटबुक बनाना और एरर को लॉन्ग से अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट रही, ठीक है। उसके बाद हमारा मंथ 2 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हमारा 3 मंथ स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ इसका रिवीजन और मॉक टेस्ट इसका नाम दिया है मैंने स्टूडेंट्स। तो डे हमारा 61 से लेकर 19 डेज तक आपको क्या क्या करना होगा। तो आपको यहाँ पर टारगेट में सिलेबस 100% रिवाइज प्लस एग्जाम रेडी मोड पर आपको रहना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। डेली आपको क्या करना होगा, डेली रूटीन में आपको 2 आवर्स रिवीजन, नोट्स प्लस फॉर्मूलाज आपको रिवीजन करने होंगे। उसके बाद 2 आवर्स आपको हाई लेवल्स MCQs क्वेश्चंस लगाने होंगे और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर सॉल्व करनी होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 फुल मॉक टेस्ट डेली आपको लगाने होंगे यहाँ पर। फिर 30 मिनट्स आपको टेस्ट एनालाइज करने के लिए जरूरी है आपकी, जो आपकी गलती रह जाती है आपको टेस्ट को उन्हें एनालिसिस करना है, ठीक है। और आपको 10 साल के कम से कम PYQ लगाने होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वीकली गोल्स में आपको 6 मॉक टेस्ट देने हैं, हर डे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो जो आपकी एक्यूरेसी जो हो जाएगी वो 90% तक बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट, टाइम में ही आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम स्टूडेंट्स स्टडी मेथड्स के बारे में बात करें हम, तो आपको यहाँ पर केवल केवल हायर टॉपिक आपको पढ़ने होंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला नोट्स रोज रिवाइज करने होंगे आपको, ठीक है। कितने आपको फॉर्मूला जो सीट होंगी हमारी वो आपको रोज रिवाइज करने होंगे, ठीक है। और यही हमारे एग्जाम पैटर्न में आपको क्वेश्चंस ओनली आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने आपको 3 मंथ्स फार्मूला के बारे में बताया, जैसे कि आपको 30 से 20 दिन रूल आपको अपनाने होंगे, ठीक है। तो 30 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, 20 डेज में आपको हाई लेवल प्रैक्टिस सेट लगाना होगा और 10 दिन में आपको फाइनल रिवीजन करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। और 30 डेज में आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होगा। तो आप एक महीने में 30 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेली टाइम टेबल आपकी क्या होने वाली है, जैसे यूनिवर्स फॉर द ऑल एग्जाम को लेकर, ठीक है। कुछ बच्चे और भी एग्जाम देते हैं साथ साथ में, जैसे कि मॉर्निंग में आपको बेस्ट टाइम होता है आपका 5 से 7 आप इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 7 से 8 आप रिवीजन कर सकते हैं। आफ्टरनून में आपको 2 से 3 PYQs लगाने होंगे और 3 से 4 आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और इवनिंग में आपको 7 से 8 मॉक टेस्ट और 8 से 8:30 तक आप एनालिसिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की जो आपकी गलतियाँ रहती हैं, ठीक है, जो आपके एरर रहे हैं वो आप उसे सुधार सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टिप्स आपकी हैं बिकम ए टॉपर्स की। आप टॉपर्स जो क्या क्या कहते हैं, जैसे कि आपको
फ़ोन ऑफ रखना होगा, ये या ईयरफ़ोन पे आप फ़ोन लगा सकते हैं अपना। वीकली गोल चार्ट बनाइए, हर टेस्ट के बाद गलतियों को लिखें और 3 आवर्स से ज़्यादा कंसेंट्रेटिव पढ़ाई नहीं और रिवीजन ही प्रिपरेशंस का असली प्रूफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आज का पूरा कंप्लीट वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, सिलेबस, टाइम टेबल क्या रहा, आपको क्या स्ट्रेटजी प्लान है, वो आपको सभी एक ही जगह आपको देखने को मिला है फिर स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स हमारे बीच में जुड़े होंगे उनसे कहूँगा आप पूरा वीडियो वॉच जरूर करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।